हेलो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में जो हर एक बच्चे को प्रॉब्लम होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और तो ये देखेंगे कि लाइक 3 मंथ्स में हम अपनी पूरी ही फ़िज़िकल केमिस्ट्री को कैसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो मे भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ़िज़िकल केमिस्ट्री में कोई भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा। आपको कैसे कंप्लीट करना है और आपको कौन से टीचर से कंप्लीट करना है, कौन से PYQ करने हैं, कौन सी बुक यूज़ करनी है, सारे ही डाउट मेरे हिसाब से जो मुझे मेरे प्रिपरेशन के टाइम से था या रहता था, तो उस डाउट को मैं क्लियर करना चाहूँगी आपके लिए। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री आप कंप्लीट कैसे करेंगे। ठीक है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री अगर आपकी फ़िज़िक्स अच्छी है, ठीक है, मैं इसलिए क्यों कह रही हूँ क्योंकि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में कई सारे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करने पड़ते हैं एक तरह से हमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। तो अगर आपकी अगर आपकी फ़िज़िक्स अच्छी है तो आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री अपने आप बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़िज़िक्स नहीं भी अच्छी होती है लेकिन वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी तरह से कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपकी फ़िज़िक्स भले ही मतलब मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी है, लेकिन फिर भी आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो इसमें कई सारे प्रोसेस हैं, अगर उस प्रोसेस को आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बुक कौन सी यूज़ करनी है। तो आपको फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए आपको NCERT रीड करने की बहुत ज़रूरत है। हाँ, पर यह है कि एक बार एटलीस्ट एक बार आप रीड कर लीजिए, उसको रीड करके समझ लीजिए और हर एक मतलब जो फ़िज़िकल केमिस्ट्री है उसका आप 1 शॉट वीडियो देखेंगे। ठीक है, फिर आप उसकी NCERT 1 टाइम रीड करोगे, जो जो चीज़ें ऐसी लगे कि हाँ हाईलाइट करनी है वो आप हाईलाइट कर लेंगे, ताकि जब आप रिवीजन करने जाएंगे तो आप सब ना पढ़ के सिर्फ वो हाईलाइट टॉपिक्स ही पढ़ेंगे, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, फिर हम ये क्या करेंगे कि जब भी हम 1 शॉट देखेंगे तो NCERT के जस्ट साइड में ही अपने नोट्स भी बना लेंगे। हम अलग से कोई नोट्स को नहीं बनाएंगे क्योंकि अब इतना टाइम नहीं रह गया है कि हम नोट्स को बनाएं फिर उसे रिवाइज़ करें। ओके, ये हो गया। सेकेंड हम क्या बता रहे थे कि जब भी आप फ़िज़िकल केमिस्ट्री अपनी स्टार्ट कर रहे हो तो आप बहुत छोटे से और बहुत अच्छे से चैप्टर से स्टार्ट करिए। बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स को आप नहीं लीजिए फ़िज़िकल केमिस्ट्री में, क्योंकि बड़े चैप्टर्स लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपको नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, और आपको फ़िज़िकल केमिस्ट्री में मैं ऐसा कहूँगी कि आप नीट और JEE का ना देखकर आप 12th लेवल की वीडियोज़ देखिए। मेरा ऐसा कहना क्यों है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बार मैंने एक वीडियो देखी थी शौर्या मैम की, जिन्होंने 12th लेवल पे पढ़ाया था सॉल्यूशन चैप्टर्स को। ठीक है, तो उन्होंने सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ाया था और उन्होंने सॉल्यूशन चैप्टर के एवरी क्वेश्चंस, मतलब एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हो गए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए, उन्होंने सारा कराया था। तो आप ये देखोगे कि आपको सारे ही क्वेश्चंस, आपको अगर कोई समझा रहा होता है अच्छी तरह से तो आपको बन जाते हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, फिर क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है ये सिखाया, और फिर वो आपसे क्वेश्चंस आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे, वो क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो मेरी मानना है कि आप अगर नीट के एस्पिरेंट हैं या नीट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप पहले 12th लेवल की एक वीडियोस देख लीजिए, पहले उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आप एक बार हाई लेवल की वीडियोस देखेंगे। ठीक है, और रही बात आपको बुक कौन सी यूज़ करनी है, तो आपको यूज़ करनी है फिंगर टिप्स। ठीक है, जब फिंगर टिप यूज़ करते हो, ये फिंगर टिप्स हैं, ये फिंगर टिप्स आपको यूज़ करनी है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, मैंने तीनों के लिए यूज़ की थी, काफ़ी अच्छी है, टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आप इस यूज़ करते हो तो। और सेकेंड ऑफ ऑल जो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपके पास इस तरीके का ये आपको दिख रहा होगा, इस तरीके का आपके पास क्या होना चाहिए, इस तरीके का आपके पास एक पूरे ही सिलेबस के नोट्स बने होने चाहिए। ठीक है, पूरा ही सिलेबस आपके टेबल पे इस तरह से होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको तीनों का ही दिख रहा होगा। हाँ, तो इस तरह से आपके पास लिखे होने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपने कौन सा टॉपिक कर रखा है, कौन सा टॉपिक नहीं हुआ है, कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है। तो अगर आपके पास ये रहता है ना तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इसलिए मैंने अपने लिए ये बनाया था, आप भी इस तरह से बना सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ कि अब हम फिज़िकल केमिस्ट्री को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो फिज़िकल केमिस्ट्री जैसा कि मैंने कहा कि आप या तो 11 से स्टार्ट करिए या 12 से स्टार्ट करिए।
आपको इस तरीके से, अब जब आपके पास 3 मंथ्स ही बचे हैं तो आप इस तरीके से एक प्लानर बना सकते हो, जो कि मैंने बनाया हुआ होता था कि मुझे कौन से टीचर से कौन से डे में किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो इस तरह से जब आप एक प्लान बना लेते हो तो आपको पढ़ाई करने में बहुत ईजी वे हो जाता है। ठीक है, फिर आपको सोचना नहीं पड़ता कि यार कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करें या कौन सी चीज़ें स्टार्ट करें। तो जब आप एक वे में पढ़ते हो, एक फ़्लो में पढ़ते हो, तो बेटर रहता है। ठीक है, और मैं क्या कह रही थी, हाँ, आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स मैं बता देती हूँ। फिज़िकल केमिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं और वो चैप्टर्स आप कैसे कंप्लीट करेंगे। तो फिज़िकल केमिस्ट्री आप क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन चैप्टर, जैसे मैंने बोला, अगर आप सोल्यूशन पढ़ लेते हो तो उसके बाद वाली चीज़ें, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, ये सारे चैप्टर्स काफ़ी ईजी हो जाएंगे आपके लिए। फिर आप क्या करेंगे, फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए, जैसे मैंने बोला, ये जो 3 चैप्टर मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है एंड थर्मोडायनेमिक्स है, सॉल्यूशन है, इक्विलिब्रियम है, एटम है, और आपके, हाँ, एटम हो गया, न्यूक्लियर एक चैप्टर है, छोटा सा है। एटम और न्यूक्लियर बहुत छोटा है, एक क्वेश्चंस आपको उसमें से देखने को मिलेंगे। ये आप कर लेते हैं तो कम से कम 8 से लेके 10 क्वेश्चन आपको इन सारे चैप्टर से आपके बन जाते हैं। ठीक है, करने का तरीका वही है कि आप वन शॉट देखेंगे और रीडिंग करेंगे। वन शॉट जो देखे होंगे उसके नोट्स एनसीईआरटी के जैसे बगल में बनाएंगे, ताकि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि जब आप पढ़ रहे हो तो आपका क्या हो, नोट्स भी कंप्लीट हो जाए और आपके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाए और आपके नोट्स भी बन जाएं। तो हमेशा ये करिए कि हाईलाइट कर लीजिए अपनी एनसीईआरटी को। जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करेंगे तो सिर्फ आप वो हाईलाइट वाले ही पॉइंट पढ़ेंगे, पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, आपका टाइम से बचेगा। ठीक है, ये हो गए। अब आपको मैं दिखा दूँ कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन से बुक से करनी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लेते हैं, ये देखिए, ये तो हमारा है। आपको हर एक क्वेश्चंस में, जैसे आपने कोई चैप्टर किया या आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो उस तरह से आप उसके क्वेश्चन के OMR में टेस्ट दे दें, ताकि आपको ये रियलाइज़ होता रहे कि अभी आप कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं और कौन से चीज़ों पे आपको और इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है, ये आपको इस तरह से शीट दे दी जाती है, तो अब इस शीट को कंप्लीट करें। इसके पीछे भी OMR है, तो आप इसमें भी कर सकते हैं। और वो लास्ट के मंथ में आपको एक बहुत यूज़ होगी, रैंकर सीरीज़, इसे आप यूज़ करेंगे फॉर द टेस्ट देने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए कि आप कहाँ पे हैं, आपके कितने मार्क्स एटलीस्ट बन रहे हैं।